सरकार के घोषणा पत्र में शराबबंदी को लेकर किए गए वादे पर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी का आरोप है कांग्रेस सरकार के राज में शराब की नदियां बह रही हैं। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा, इस सवाल पर आंकड़े दिए गए हैं कि बीजेपी के शासनकाल में कितनी शराब बिकती थी और हमारे शासनकाल में कितनी शराब की नदियां बह रही हैं। आपको किसने कहा था कि शराबबंदी घोषणा करने की? आपने कहा हम करके बताएंगे। अपने नेता को गंगा जल का उठवा दिए। तो अपने नेता का सम्मान आपको करना चाहिए, या तो गंगा जल के महत्व को समझना चाहिए। और दूसरी बात, आपके नियत और नीति ये स्पष्ट आपके शब्दों से दिखाई देने लगी है कि छत्तीसगढ़ के जनता ने जो भरोसा किया है उसको तोड़ने का काम ये सरकार कर रही है। ये लगातार ये लोग बात करते हैं कि शराब की नदियाँ बह रही है, तो मैंने आंकड़े रख दिए कि तुम्हारे शासनकाल में कितना कुछ लीटर शराब आप बेचते थे, हमारे शासनकाल में कितना बिकता, तो राजस्व कितनी थी और हमारे शासनकाल में कितनी है। उससे हमारी कमी है। भाजपा शासनकाल से जितना वो लोग शराब बेचते थे उससे अब हमारी सरकार में कम शराब बेची जा रही है। उसके समय के राजस्व प्रतिशत आप देखेंगे तो हमारे समय कम। तो छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और आज की कार्यवाही के दौरान शराब को लेकर सियासत, सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने, तमाम तरह के सवाल और ये भी कि किस तरह से जब बीजेपी की सरकार थी तो शराब वहाँ पर बड़ी मात्रा में बिका करती थी, लेकिन विपक्ष का सवाल कि शराब की नदियां बह रही हैं भूपेश बघेल सरकार में। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ रायपुर से संवाददाता निधि प्रसाद फोन लाइन पर हैं। निधि, शराब पर सियासत और बजट सत्र जो चल रहा है उसमें आज की कार्यवाही के दौरान शराबबंदी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखा। क्या कुछ रहा इसको लेकर आज दोनों के बीच? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो बजट सत्र चल रहा है इस दौरान ऐसे कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास विपक्ष ने तो बखूबी किया है। लेकिन वहीं अगर हम शराब की बात करें तो वैसे भी एक बार कोरोना कर यानी कि कोरोना को लेकर शराब पर लगाए जाने वाले टैक्स को लेकर जहां मुद्दा उठाया गया, वहीं पूर्ण शराबबंदी को लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष ने घेरने का प्रयास किया। मुख्य तरह से अगर बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, इनका साफ तौर पर कहना है कि जब राज्य सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि छत्तीसगढ़ में हमारी सत्ता आने के पश्चात पूर्ण तरह से शराबबंदी हो जाएगी, लेकिन अगर शराबबंदी की बात करिए तो ना के बराबर ये शराबबंदी है। उल्टा जो राज्य सरकार है उनके संरक्षण में शराब की नदियां बह रही है। तो वहीं इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जवाब दिया और कहा कि 15 साल के शासनकाल में पहले इन्हें ये देखना चाहिए और इसका जवाब ये देना चाहिए कि उनके शासनकाल में कितने शराब के हैं और कितनी शराब की नदियां बही हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा था कि शराबबंदी एकदम से नहीं की जा सकती, धीरे धीरे करके उसे बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी के साथ अगर जन घोषणा पत्र के वादों की बात की जाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य सत्ता पक्ष के कैबिनेट के मंत्रियों का यही कहना है कि अभी हमारे 3 साल बाकी हैं और 3 साल में जो बचे हुए जन घोषणा पत्र के वादे हैं तभी हम बखूबी निभाने का पूरा प्रयास करेंगे और उन्हें निभाया ही जाएगा। लेकिन मुख्य तौर पर अब शराब जो बंदी नहीं की गई है, इसे लेकर विपक्ष ने सत्ताधारी पक्ष को घेरने का बखूबी प्रयास किया है और इसका भी जवाब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विपक्ष को बखूबी दिया। चलिए निधि, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में शराब को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखा और एक दूसरे पर आरोप शराबबंदी को लेकर, और ये कहा गया कि आपकी सरकार में शराब बहुत ज़्यादा बिकती थी, हमारी सरकार में तो बहुत कम। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि भूपेश बघेल सरकार में शराब की नदियां बह रही हैं। सियासत है, राजनीति है, जो आज विधानसभा में कार्रवाई के दौरान दिखी। फिर उसके बाद जिस तरह से दोनों दलों
सत्ता पक्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कुछ कह रहे थे या फिर नेता प्रतिपक्ष जो कुछ कह रहे थे, पूरी तरीके से सियासत और राजनीति।